हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप्लाइड स्टडी। अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर आकाश कुमार। इस वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आया हूँ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं बहुत सारे टाइप्स पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। ये रूट बेस्ड टाइप है, ये रूट बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्लास में पहले हम लोग सीखेंगे लॉजिकल अप्रोच, किस तरीके से एक लॉजिकल वे में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एंड देन सेकेंड वन हम लोग ट्रिक्स की मदद से सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग को एग्जाम में ट्रिक्स की मदद से आप लोग को एग्जाम में सॉल्व करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास केवल प्रीलिम्स के एग्जाम में 20 मिनट्स होते हैं फॉर क्वांट सेक्शन। तो ऐसे 5 क्वेश्चन, जिसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आ गए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, तो ये आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए आप ट्रिक्स की मदद से सॉल्व करेंगे तो जल्दी आप लोग कर सकते हैं। पहले हम लोग दोनों सीखेंगे, पहले हम लोग लॉजिकल अप्रोच भी सीखेंगे एंड देन सेकेंड वन हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x माइनस 36 विल बी इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 5√2y माइनस 72 विल बी इक्वल टू 0। ये हमारा ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन x इज ग्रेटर देन y, सेकंड ऑप्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, सेकंड थर्ड ऑप्शन x इज लेस देन y, and fourth option x is greater than and equal to, and the last one is x is not equal to y, that means C and D, which means cannot be determined। हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जो कांस्टेंट होता है उसके हम लोग 2 फैक्टर करते हैं, फिर उसमें ऑपरेशन करके या प्लस हो या माइनस हो, या प्लस का ऑपरेशन हो या माइनस का ऑपरेशन हो, फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है, जैसे 4√3 है यहाँ पे, वो निकालते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोग इस मेथड को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। फिर उसके बाद हम लोग x की 2 वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम लोग इसमें किस तरीके से हम लोग का अप्रोच होना चाहिए, पहले हम लोग लॉजिकल अप्रोच की ओर बढ़ते हैं। कि देखिए यहाँ पे 36 दिया हुआ है, ये 36 दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके 2 फैक्टर होंगे, वो इंटू होके 36 आएगा और फिर प्लस चाहे माइनस करके 4√3 आएगा, एक्स का कोफिशिएंट आएगा। अब हम लोग कैसे डिफाइन करें कि प्लस ही करेंगे माइनस ही करेंगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं, देख लीजिए। ये हो गया फर्स्ट साइन, ये माइनस का साइन फर्स्ट साइन, और ये माइनस सेकेंड साइन। ठीक है, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी सेकेंड साइन होगा वही हम लोग ऑपरेशन करते हैं, वही हम लोग चीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस ये माइनस किए, अब दो हमारा फैक्टर आएगा, उन दोनों फैक्टर का माइनस हमारा क्या होना चाहिए, 4√3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए माइनस कर रहे हैं तो 4√3 आ रहा है, तो यहाँ √3 है, तो जाहिर सी बात है दोनों फैक्टर में √3 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लेते a बैठा हुआ है, यहाँ पे b बैठा हुआ है, हमें नहीं पता है अभी वैल्यू a और b का। ठीक है, अब a√3 माइनस b√3 4√3 होगा। ठीक है, अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, हम लोग √3 अभी चलिए हम सिखा दे रहे हैं। देख लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 5√3 माइनस 2√3 हम लोग करते हैं तो 3√3 आ रहा है। देखिए यहाँ पे √3 आ रहा है। उसी तरीके से मान लेते हैं 4√2 करते हैं माइनस 2√2 करते हैं तो यहाँ पे 2√2 आ रहा है। ठीक है, यही √2 दोनों में है तभी तो यहाँ √2 आ रहा है, √3 दोनों में है तभी तो यहाँ √3 आ रहा है। ठीक उसी तरीके से a√3 माइनस b√3 हमारा 4√3 आ गया। ठीक है, और ये जो a√3 और b√3 है ये फैक्टर है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये a√3 और b√3 फैक्टर है, तो a√3 जाहिर सी बात है a√3 इंटू b√3 का मल्टीप्लीकेशन 36 होगा। ठीक, इसको अब आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। a इंटू बी इंटू √3 हमारा 3 हो गया इक्वल टू 36। अब a इंटू बी विल बी इक्वल टू, ये हमारा कैंसिल होगा, 12 आ गया। चलिए ठीक, अब देखिए यहाँ a√3 है b√3 है, तभी दोनों माइनस की तभी 4√3 आया, यहाँ ये तभी 4√3 आया। अब देखिए ये √3 तभी यहाँ √3 आ रहा है,
इसका मतलब a माइनस बी क्या होगा, 4 होगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं, a माइनस बी यहाँ पे 4 होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देख लीजिए, हम लोग a और b का ऐसा क्या वैल्यू रखें जो हमारा इंटू करने पे 12 आ जाए और माइनस करने पे 4 आ जाए। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 3 होता है 12, 4 माइनस 3 1 होता है, लेकिन यहाँ 4 है। चलिए 6 इंटू 2 होता है 12, 6 माइनस 2 होता है 4। यानी हमारा फैक्टर निकल गया। a का वैल्यू हमारा 6 और b का वैल्यू यहाँ हमारा 2। तो यानी हमारा फैक्टर क्या था, a रूट 3 और b रूट 3। तो हमारा फैक्टर क्या निकल गया, यहां लिख देता हूं, x के जो वैल्यू रूट्स निकल गए, ये दो रूट्स थे, a रूट 3 और b रूट 3। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया, x का वैल्यू 6 रूट 3 और b का वैल्यू था 2 रूट 3। चलिए ये x के दो वैल्यू निकले, दो रूट्स निकले हैं। ठीक है, अब हम लोग को साइन कन्वेंशन मेथड से हम लोग पता करना था कि कौन सा वैल्यू प्लस साइन होगा, कौन सा वैल्यू माइनस साइन होगा। यदि आप लोग साइन कन्वेंशन मेथड नहीं देखे हैं, वो वाली वीडियो नहीं देखे, तो जाके मेरे पिछले लेक्चर्स को देखें। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ माइनस माइनस है, दैट मीन्स मैं आपको बता रखा हूं, जब भी इक्वेशन में माइनस माइनस आए तो स्मॉल रूट माइनस, ये स्मॉल रूट की वैल्यू स्मॉल रूट है, छोटा है 2 रूट 3 और बिग रूट प्लस। ठीक है, हम लोग सीखे थे जब माइनस माइनस होता है इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, स्मॉल रूट माइनस बिग रूट प्लस। ठीक है, इसको अभी हम लोग यहां से ले लेते हैं। ये दो वैल्यू आया था हमारा 6 रूट 3 और 2 रूट 3। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में से छोटा वैल्यू कौन सा है, स्मॉल रूट, छोटा वैल्यू कौन सा है 2 रूट 3, ये माइनस के साइन में आएगा। बिग रूट कौन सा है 6 रूट 3, ये प्लस के साइन में आएगा। ठीक है, चलिए यानी x का हमारा दो वैल्यू निकल गया, जो कि एक -2 रूट 3 है और एक 6 रूट 3 है। चलिए अब इसी तरीके से हम लोग सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, y² माइनस 5 रूट 2y माइनस 72 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख लीजिए मैं क्या बोला था, सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, इसके दो फैक्टर ऐसे होंगे कि जो माइनस करेंगे। देखिए यहां माइनस का साइन है, फर्स्ट साइन माइनस, सेकेंड साइन माइनस, तो जो भी सेकेंड साइन होता है वही हम लोग करते हैं, वही ऑपरेशन हम लोग करते हैं y का कॉफिशिएंट लाने के लिए। तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ √2 है, तो यहाँ पे हम लोग √2 ले आए, यहाँ पे √2 ले आए। अब मान लेते हैं यहाँ पे p बैठ रहा होगा, यहाँ पे q बैठ रहा होगा, तो p√2 माइनस q√2 विल बी इक्वल टू हमारा 5√2 आना चाहिए, यही आना चाहिए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है p√2 इंटू q√2 ही तो हमारा 72 होगा। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग करते हैं, p इंटू क्यू इंटू √2 इंटू 2, √2 इंटू √2 इक्वल टू 272। ये कैंसिल किए, हमारा 36 आया, तो p इंटू क्यू विल बी इक्वल टू 36। ये समझ में आ गया। चलिए p इंटू क्यू हमारा 36 आया। अब देख लीजिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे भी √2 है। ठीक है, यानी p माइनस क्यू क्या होगा हमारा 5, p माइनस क्यू हमारा हो गया 5। ठीक है, अब हम लोग ऐसा क्या वैल्यू रखे p और q का जो हमारा इंटू करने पे 36 आ जाए और माइनस करने पे 5 आ जाए। चलिए चेक कर लेते हैं, 12 इंटू 3 36, 12 माइनस 3 9 आ रहा है, लेकिन हमें 5 चाहिए। लेते हैं 9 इंटू 4 36, 9 माइनस 4 5। चलिए हमें निकल गया, हमें पता चल गया कि 9 इंटू 4 हमारा 36 हो जाएगा और 9 माइनस 4 हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये दो वैल्यू हमें मिल गया, दैट मीन्स हमारा जो
रूट का वैल्यू क्या आ गया, ये दो फैक्टर यही तो रूट है। अब चलिए हमारा p√2 का वैल्यू आ गया 9√2 और q√2 का वैल्यू आ गया हमारा 4√2। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग चेक भी कर लेते हैं। 9√2 माइनस 4√2 5√2, 9√2 इंटू 4√2 72। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम लोग y का लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन लिखेंगे, स्मॉल रूट बिग रूट। अब देख लीजिए माइनस माइनस, स्मॉल रूट माइनस बिग रूट प्लस। अब यहाँ पता लगाइए कौन सा इन दोनों वैल्यू में से कौन सा छोटा है, 4√2 है, तो यहाँ पे स्मॉल रूट के सामने 4√2 लिख दिए जिसका माइनस साइन होगा, और बिग रूट 9√2 है तो बिग रूट के सामने हम लोग 9√2 रख दिए जिसका साइन प्लस होगा। ठीक है, ये हम लोग निकाल लिए y की दो वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, कंपेयर। अब देख लीजिए x की वैल्यू y की वैल्यू, ये -2√3 प्लस 6√3 और -4√2 प्लस 9√2। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि इसको कंपेयर कैसे करें, यहाँ पे √3 है, हमको 1.732 से हमको इंटू करना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक और मेथड बताता हूँ, आपको पता है। ठीक है, मान लेते हैं a जब बड़ा होगा b से तो a स्क्वायर भी तो बड़ा होगा b स्क्वायर, a स्क्वायर भी तो बड़ा होगा b स्क्वायर से। ठीक है, जब a हमारा बड़ा है b से तो a स्क्वायर भी बड़ा होगा b स्क्वायर से। सिमिलरली a जब छोटा होगा b से, a स्क्वायर भी छोटा होगा b स्क्वायर से। ठीक है, एक एग्जांपल ही लेके चल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया a6 और b4। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 और b का स्क्वायर हमारा 16। तो देख लीजिए a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि इन सब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, याद रखिएगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, साइन कन्वेंशन नहीं, माइनस प्लस वाले माइनस प्लस को हमको स्क्वायर नहीं करना है। जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको बस स्क्वायर कर दीजिए। तो हमारा क्या निकल के आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 3 12, जो कि माइनस साइन में है। 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 3 108, जो कि हमारा प्लस साइन में है। 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 2 32, ठीक है, जो कि माइनस साइन में है। और 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 2 यानी 162, जो कि हमारा प्लस साइन में। अब कंपेयर कर लीजिए। अब x की फर्स्ट वैल्यू को y की फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर करते हैं हम लोग। x की फर्स्ट वैल्यू से y की फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो देख रहे हैं कि x बड़ा है। x की फर्स्ट वैल्यू को हम लोग सेकेंड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, y की सेकेंड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, देख रहे हैं y बड़ा है। x की सेकेंड वैल्यू से y की फर्स्ट वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं तो देख रहे हैं x बड़ा है। और x की सेकंड वैल्यू से हम लोग y की सेकंड वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो देख रहे हैं y बड़ा है। तो इस साइन से तो हम लोग नहीं बता पा रहे हैं कि x बड़ा है या छोटा है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, x विच इज नॉट इक्वल टू y और C एंड D कैनॉट बी डिटरमाइंड। आंसर ऑप्शन हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था लॉजिकल अप्रोच कि एक एक चीज को हम लोग बेसिक से लेकर चले और इस यहाँ पर इस नतीजे तक पहुंचे कि हमारा आंसर सी एंड डी। लेकिन ये थोड़ा लेंदी है, हम लोग ट्रिक्स की मदद से करेंगे और उससे हम लोग कितने फास्ट कर लेते हैं आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग ट्रिक्स की ओर चलते हैं। पहला हम लोग इक्वेशन ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स माइनस 36 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग को इस पे करना क्या है, जो भी रूट वाला दिख रहा है, जैसे यहाँ √3 दिख रहा है तो इसका स्क्वायर करके आप कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो क्या होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस इसका स्क्वायर करके हमको इससे डिवाइड करना था 36 डिवाइडेड बाई 3 यानी हो गया हमारा 12 यानी हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा निकल गया, ये सिंपल इक्वेशन हमारा निकल गया। अब इसको तो हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, माइनस माइनस, पहले x की वैल्यू माइनस माइनस है तो स्मॉल रूट क्या होगा, माइनस, बिग रूट हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे, अब यहाँ देखिए इसको हम लोग को तोड़ना है तो 6 और 2 में तोड़ेंगे। तो 6 और 2 में तोड़ रहे हैं तो 6 इंटू 2 12 हो जा रहा है और 6 माइनस 2 4 हो जा रहा है। अब माइनस क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे सेकंड साइन हमारा माइनस है तो हमारा 4 आ जा रहा है। तो यानी स्मॉल रूट 2 है और बिग रूट 6 है, ये दो वैल्यू निकल गया। लेकिन याद रखिए जो हमारा रूट है उससे हमको इंटू भी करना है, 2√3, ये हमारा x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग y इक्वेशन का हम लोग निकाल लेते हैं। y इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर माइनस 5√2y माइनस 72 विल बी इक्वल टू 0। अब यहां से हमको क्या एक इक्वेशन निकालना होगा, y स्क्वायर माइनस 5y, ये √2 है तो √2 का स्क्वायर करके हमको कांस्टेंट से डिवाइड करना है, हम लोग कर दिए, ये हमारा 36 आ गया, विल बी इक्वल टू 0। एक सिंपल इक्वेशन बन गया, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 36 विल बी इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग किस तरीके से तोड़ेंगे कि हम लोग इंटू करें तो 36 आ जाए और माइनस करें, यहाँ देखिए माइनस का साइन है, माइनस करें तो 5 आ जाए। तो 9 और 4 इंटू कर रहे हैं 36, माइनस कर रहे हैं 5 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा अब क्या है, देखिए इक्वेशन में साइन कन्वेंशन देखिए, माइनस माइनस तो स्मॉल रूट माइनस, बिग रूट प्लस। तो स्मॉल रूट यहाँ हमारा 4 है तो यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ बिग रूट वैल्यू 9 है तो यहाँ 9 लिख दिए। अब उसके साथ हम लोग सॉरी √2 था, सॉरी √2 इंटू कर दिए, ये हमारा बन गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैं बताया था, न्यूमेरिकल वैल्यू को स्क्वायर कर दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू को स्क्वायर कर दीजिए, आपका और इजी हो जाएगा कंपेयर करने में। तो हमारा क्या आ गया, ये 2 2 4, 4 3 12, माइनस का साइन, 6 6 36, 36 3 इंटू 3 108, 4 4 16, 16 इंटू 2 32, 9 9 81, 81 इंटू 2 162। अब इसको कंपेयर कर लीजिए x, अब देख लीजिए कंपेयर कर रहे हैं तो ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है, फिर ये बड़ा हो जा रहा है और ये y बड़ा हो जा रहा है। चलिए, ये तो हमारा कोई भी हम लोग नहीं निकाल सकते, हम लोग रिलेशन ही नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो हमारा आंसर हो गया क्या, CND। बस इतना ही करना है, ये हमारा ट्रिक्स था, हमको एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व करना है। मैं आपको लॉजिकल अप्रोच इसलिए बताया कि कभी भी आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, एक लॉजिकल अप्रोच होना बहुत जरूरी है। कि कहीं पे भी कभी भी मान लेते एग्जाम में क्लिक नहीं किया, कोई भी ट्रिक्स आपको क्लिक नहीं कर रहा है, तो आप उस लॉजिकल अप्रोच से थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन आप अपना एक मार्क्स सिक्योर कर ले रहे हैं, एक नंबर आप अपना वहां पे सिक्योर कर ले रहे हैं। तो मेरा फंडा हमेशा यही रहता है कि मैं पहले लॉजिकल अप्रोच बताऊं, लॉजिकल अप्रोच सिखाऊं, फिर उसके बाद ट्रिक्स पे चलूं। ठीक है, तो ये हमारा रहा, कोई भी रूट बेस्ड इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए एक और तरीका। ठीक है, जो बच्चे पिछले वीडियोस को देखे होंगे, ये क्वेश्चन देखते ही 3 सेकंड के अंदर वो लोग आंसर टिक कर चुके होंगे, या फिर जो भी बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो वो ये क्वेश्चन को देख के मात्र 3 सेकंड के अंदर ही आंसर टिक कर देंगे। वो कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। हम लोग साइन कन्वेंशन मेथड पढ़े हैं, x और y, स्मॉल रूट बिग रूट, माइनस माइनस स्मॉल रूट माइनस बिग रूट प्लस, माइनस माइनस स्मॉल रूट माइनस बिग रूट प्लस। कभी भी x की दो वैल्यू में माइनस प्लस रहे और y की दोनों वैल्यू में एक माइनस और एक प्लस रहे तो हमारा आंसर हो जाता है CND। ठीक है, और आपको इतना भी नहीं लिखना है कॉपी में, आपको इतना भी नहीं करना है
तो आप बस देख लीजिए, कभी भी जो भी इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वेशन में कांस्टेंट के साथ, दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट के साथ यदि माइनस माइनस का साइन है तो आंसर CND हो जाएगा। आपको ये देखने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला इक्वेशन में देखिए कांस्टेंट के साथ माइनस है, दूसरा इक्वेशन भी कांस्टेंट के साथ माइनस है, आंसर CND, कहानी खत्म। इतना ही करना था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए आपको मेरे पुराने लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे। ये मैं बता चुका हूं पुराने लेक्चर्स में कि कभी भी कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन रहता है और दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन रहे तो हमारा आंसर CND हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 7√3x प्लस 36, वाई स्क्वायर माइनस 11√3y प्लस 84। अब देख लीजिए, ये पहला इक्वेशन मैं यहां लिख रखा हूं। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? लॉजिकल अप्रोच से पहले हम लोग चलते हैं। यहां पे हम लोग यदि प्लस करते हैं तो हमारा 7x का कॉफिशिएंट आना चाहिए 7√3। जाहिर सी बात है, यहां पे √3 और यहां पे √3 होगा तभी यहां पे √3 आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे मान लेते A बैठा हुआ है, B बैठा हुआ है, हमें नहीं पता, ठीक है। यानी 36 का दो फैक्टर A√3 और B√3 जो है वो प्लस करने पे 7√3 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है A√3 इंटू B√3 हम लोग करेंगे तो वो हमारा 36 आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। A इंटू बी इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। जब A इंटू बी 12 आ रहा है तो यहां से देखिए A और B, A प्लस बी यहाँ पे 7 होगा, √3 जो है हमारा √3 यहाँ आ रहा है, तो A प्लस बी हमारा 7 हो गया। चलिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि इंटू करने पे हमारा 12 आए। A और B जो है ऐसा क्या वैल्यू हम लोग रखें कि इंटू करने पे 12 आ जाए और प्लस करने पे 7 आ जाए। तो देख लेते हैं, 6 इंटू 2 12, 6 प्लस 2 8 होता है, गलत हो गया। 4 इंटू 3 12, 4 प्लस 3 7। चलिए हमारा निकल गया, यानी 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 और 4 प्लस 3 यहाँ पे 7 हो गया। यानी x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू जो है हमारा दो वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल जा रहा है देखिए, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, यानी हमारा 4√3 एक वैल्यू आ गया और एक वैल्यू आ गया 3√3, यही वैल्यू आएगा, ठीक है। x के दो वैल्यू आ रहे, x का दो वैल्यू हमारा आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए साइन कन्वेंशन, माइनस प्लस है तो यहां पे स्मॉल रूट, इसको मैं मिटा रहा हूं, 7√3 स्मॉल रूट और बिग रूट, ठीक है। तो माइनस प्लस 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 यानी स्मॉल रूट प्लस होता है, बिग रूट प्लस होता है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं साइड में x की वैल्यू को साइड में लिख लेता हूं। माइनस प्लस 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 स्मॉल रूट प्लस होता है, बिग रूट भी प्लस होता है। तो स्मॉल रूट हमारा क्या है 3√3 है, बिग रूट हमारा क्या है 4√3 है। चलिए ये आ गया, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या किया, आप लोग को समझ में आ गया। a इंटू बी को हम लोग ऐसा रखें कि इंटू करने पे 12 आ जाए और a प्लस बी को प्लस करने पे 7 आ जाए। a और b का हम लोग ऐसा वैल्यू रखें, ठीक है। तो देख रहे हैं a का वैल्यू 4 है और 3 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 4 रख रहे हैं और b का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो 7 आ जाएगा। तो ये देख लीजिए हमारा ये यहाँ पे दो फैक्टर थे, 36 के दो फैक्टर थे, A√3 B√3, यही हमारे रूट वैल्यू भी होते हैं। तो हमारा क्या आ गया, रूट वैल्यू जो x की जो दो रूट आएगी वो हमारी क्या आएगी, बिग रूट आएगा 4√3 और स्मॉल रूट आएगा 3√3, जो कि हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन के मदद से हम लोग लिख लिए। इक्वेशन में माइनस प्लस दिया हुआ है तो साइन कन्वेंशन हमारा क्या कहता है, स्मॉल रूट प्लस बिग रूट प्लस, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड इक्वेशन में।
सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 11√3y प्लस 84 विल बी इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ेंगे। हम लोग को 84 को इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस करने पे, देखिए यहाँ पे सेकेंड साइन प्लस है, प्लस करने पे हमारा 11√3 आए। अब जाहिर सी बात है 11√3, यहाँ पे √3 आ रहा है आंसर में, तो यहाँ पे भी √3 होगा, यहाँ पे भी √3 होगा। हमें नहीं पता है, मान लेते P और Q यहाँ पे बैठा हुआ है, तो P√3 प्लस Q√3 11√3 होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है P√3 और इंटू Q√3 हम लोग करेंगे तो हमारा 84 आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 28 आ जाएगा। P इंटू Q 28 है। अब देख लिए यहाँ पे √3 है, यहाँ √3 है, तभी यहाँ पे √3 आ रहा है। दैट मीन P प्लस Q इक्वल टू 11 होना चाहिए। चलिए ये हो गया। अब देख लीजिए हम लोग ऐसा क्या वैल्यू रखे P और Q का इंटू करने पे 28 आ जाए और प्लस करने पे 11 आ जाए। तो हमको फटाक से दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ भाई हम लोग 7 इंटू 4 करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 7 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। ये समझ में आ गया? यानी हमारा क्या निकला, y का वैल्यू 7√3। देख लीजिए, यहां चेक भी कर लीजिए आप, तभी आएगा 11√3, यानी दो वैल्यू निकला। अब इंटू भी कर लेंगे, 7√3 इंटू 4√3 84 आ जाएगा। तो ठीक है, दो वैल्यू हमारा निकल गया y की, 7√3 और 4√3। अब इसमें हमको साइन क्या लगाना है, देख लीजिए, माइनस प्लस, माइनस प्लस यानी स्मॉल रूट प्लस बिग रूट। स्मॉल रूट क्या है, ये 4√3 प्लस बिग रूट भी प्लस, माइनस प्लस है तो हमारा क्या साइन कन्वेंशन आता है, जो भी रूट निकलेगा वो क्या होगा, स्मॉल रूट होगा प्लस, बिग रूट होगा प्लस। देख लीजिए, स्मॉल रूट प्लस बिग रूट प्लस। अब यहां पे हम लोग लिख देते हैं y की वैल्यू, स्मॉल रूट यहां 4√3 है और बिग रूट क्या है हमारा। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ नहीं, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर दिए तो हमारा x का वैल्यू क्या आया, x लिख लिए, y लिख लिए, x का वैल्यू क्या आया, 3 3 9 9 3 27, साइन हमारा प्लस का है, 4 4 16 16 3 48, 4 4 16 16 3 48, और 7 7 जब 49, 49 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 147। ठीक है, अब इसको कंपेयर कीजिए। अब कंपेयर करेंगे x की फर्स्ट वैल्यू से y की फर्स्ट वैल्यू से, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, x विच इज लेस देन y। x की फर्स्ट वैल्यू y की सेकंड वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, x विच इज ऑल्सो लेस देन y। x की सेकंड वैल्यू से y की फर्स्ट वैल्यू से हम लोग कंपेयर करेंगे तो x विल बी इक्वल टू y, और x की सेकंड वैल्यू से y की सेकंड वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो x विच इज ऑल्सो लेस देन y। तो हमारा क्या निकल के आया, इस कॉम्बिनेशन से हमारा क्या निकल के आया, x विच इज लेस देन एन इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग ट्रिक्स की मदद से ये क्वेश्चन करते हैं। पहला इक्वेशन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7√3x प्लस 36 विल बी इक्वल टू 0। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जो भी रूट में दिख रहा है उसका स्क्वायर करके आपको कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है। चलिए कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 36 डिवाइडेड बाई 3। ये इक्वेशन हमारा निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मन ही में कर लोगे। अब देख लीजिए साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ये तो
सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब हम लोग साइन कन्वेंशन लिख लेंगे। x की क्या वैल्यू निकलेगी, माइनस प्लस यानी स्मॉल रूट प्लस बिग रूट प्लस। ठीक है, अब इसको कैसे तोड़े कि इनटू करने पे 12 आ जाए और प्लस करने पे 7 आ जाए। प्लस क्यों कर रहे हैं, सेकेंड साइन देख लीजिए। ठीक है, सेकेंड साइन प्लस में है इसलिए प्लस कर रहे हैं। तो देख रहे हैं 4 और 3 आ रहा है, ये दो वैल्यू करेंगे प्लस तो 7 आएगा, इनटू करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसमें स्मॉल क्या है, 3 है, बिग क्या है, 4 है। और याद रखें मैं आपको बताया था कि जो रूट में रहता है वो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, यानी √3 यहाँ पे हमारा रूट वाली वैल्यू इंटू हो जाएगी। तो ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरीके से हम लोग जल्दी से y का निकाल लेंगे। y का क्या है इक्वेशन, y² माइनस 11√3 y प्लस 84। हमें क्या करना था, जो रूट का वैल्यू है उसको स्क्वायर करके हमको डिवाइड करना था कांस्टेंट से डिवाइड कर दिए, ये हमारा 28 आ गया। यानी एक इक्वेशन हमारा y² माइनस 11y प्लस 28 विल बी इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग कैसे तोड़े कि प्लस करने पे 11 आए और इंटू करने पे 28 आए। 7 और 4, 7 प्लस 4 11, 7 इंटू 4 28। y की वैल्यू भी निकल गई। अब y देखिए साइन कन्वेंशन देख लीजिए, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस स्मॉल रूट प्लस बिग रूट प्लस। तो स्मॉल क्या है यहाँ पे 4 है, बिग क्या है 7 है, और रूट वाला वैल्यू हमको इंटू करना होता है तो √3। अब इसके बाद आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको स्क्वायर कर दीजिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू को। न्यूमेरिकल वैल्यू को यदि आप स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, प्लस में 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48, ये भी प्लस में। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48, ये भी प्लस में। 7 7 जा 49, 49 इंटू 3 147। चलिए हाँ ये भी है 147। चलिए अब इसको कंपेयर कीजिए, x की फर्स्ट वैल्यू y की फर्स्ट वैल्यू। चलिए कर लेते हैं, ये लेस देन y। x की फर्स्ट वैल्यू y की सेकेंड वैल्यू, ये भी लेस देन y। x की सेकेंड वैल्यू y की फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू x इज इक्वल टू y। x की सेकेंड वैल्यू से y की सेकेंड वैल्यू तो x विच इज लेस देन y। तो इसका कॉम्बिनेशन हमें क्या बता रहा है, x विच इज लेस देन एंड इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए। लॉजिकल अप्रोच से भी वही आंसर आ रहा है, ट्रिक से भी वही आंसर आ रहा है। आपको जो पसंद आए आप उससे बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से समय कम रहता है प्री में, तो आपको ट्रिक्स के साथ ही जाना चाहिए। ठीक है, बाय चांस आप ट्रिक वहां पे थोड़ा सा इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाए, बाय चांस आप थोड़ा सा अटक गए, तो आपके पास लॉजिकल अप्रोच है ऑलरेडी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को कहीं पे कंफ्यूजन होगा। ठीक है, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट ट्रिक की मदद से, लॉजिकल अप्रोच की मदद से मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे, फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।